क्लास 10 का अगला फिजिक्स का चैप्टर है मानव नेत्र और उसका रंग बिरंगा संसार, जो आपको इसमें है। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 हम आपको दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और पहले तो आपको मानव नेत्र ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव नेत्र क्या है। जैसे मानव नेत्र मांसपेशियों की बनी 2.5 सेंटीमीटर व्यास का नेत्र गोलक, ठीक है, नेत्र गोलक की सहायता से संचालित होता है, जो अपवर्तन क्रिया द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक, मानव नेत्र के भाग होते हैं। भाग, इस भाग में मुख्य भाग आपके, भाग तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य भाग आपके जो होते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहला आपका है दृढ़ पटल, दूसरा भाग है कार्निया, तीसरा भाग है आपका आइरिस, चौथा भाग है पुतली, पांचवा भाग है नेत्र लेंस, छठा भाग है आपका रेटिना, रेटिना का चाप द्रव और अंध बिंदु, और लास्ट है पीत बिंदु। थोड़ा हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। दृढ़ पटल क्या है? दृढ़ पटल देखिए किसको कहते हैं? आँख का बाहरी परत का बाहरी परत अपारदर्शी श्वेत और दृढ़ होती है। ये हो गया। कार्निया क्या है? दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ भाग है। यह पारदर्शी होती है, ठीक है। इस भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। ये आपकी कार्निया दिखाई जा रही है, ठीक है। दृढ़ पटल आपका ये देख लीजिए दिखाया जा रहा है। आगे की भाग है पुतली। पुतली है आइरिस, देख लीजिए आइरिस। कार्निया के पीछे
एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है ना, आइरिस। उसके बाद पुतली आप देख रहे हैं, पुतली जो होती है आइरिस के पीछे होती है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है, उसे ही पुतली कहते हैं, उसे ही हम पुतली कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है नेत्र लेंस। देखिए, नेत्र लेंस द्वि उत्तल लेंस होता है, यानी दोनों तरफ उभरा हुआ उत्तल लेंस होता है ना। और ये होता कहाँ है? पुतली के पीछे। ठीक है। अब रेटिना के बारे में जानिए। नेत्र लेंस के सामने, नेत्र लेंस के सामने ठीक दूसरी तरफ रेटिना होता है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया होगा। तो अब आप रेटिना के बारे में जानिए। रेटिना है कहाँ पे? ये देखिए, आपको रेटिना हम दिखा रहे हैं, ये रेटिना का लेयर है। ये जो लेयर है आपका, ये रेटिना लेयर बोला जाता है। ये नेत्र लेंस के ठीक सामने होता है। ठीक है। ये आपका कार्निया है। कार्निया के बाद आपका जो है परितारिका है ना। इस तरह से परितारिका हम नहीं दे पाए, परितारिका ही नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करता है। जो नेत्र लेंस की जो आपकी होती है, नेत्र लेंस और आपके पुतली के बीच, नेत्र लेंस और पुतली के बीच एक कचाप द्रव होता है ना। ये कचाप द्रव दो जगह होता है, कि यहाँ होता है और दूसरा यहाँ होता है। तो कचाप द्रव आप ये कह सकते हैं कि नेत्र लेंस और कार्निया के बीच जलीय द्रव को, है ना, नेत्र लेंस कार्निया के बीच जलीय द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। इसका जो अपवर्तनांक है 1.33 होता है। देखिए, हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे 1.33। याद रखिएगा, इसमें दो जगह द्रव होता है और जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे द्रव का अपवर्तनांक जो है बढ़ता जाता है। एक और अच्छी चीज़ हम आपको बताते हैं, जो नेत्र लेंस में, जो आप नेत्र लेंस देख रहे हैं, इस नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है 2.4 या 2.5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। अब है अंध बिंदु। ये बिंदु नेत्र लेंस में देखिए कहाँ होता है अंध बिंदु। ये हमने दिखाया है अंध बिंदु को, जहाँ पे नेत्र के तंत्रिकाएं रहती हैं जो मस्तिष्क को सूचना देती हैं, उसी बिंदु पर अंध बिंदु होता है। तो अंध बिंदु ऐसा बिंदु जो रेटिना पर होता है। कहाँ होता है? रेटिना पर होता है, और इस पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ठीक है। इसको हम कहते हैं अंध बिंदु। इसकी यहाँ जो होता है स्टेज, यहाँ पे नेत्र लेंस की सुग्राह्यता सबसे कम होती है अंध बिंदु पर। उसी का ठीक उल्टा होता है पीत बिंदु। ऐसा बिंदु जो रेटिना पर ही होता है,
और इस वस्तु पर प्रतिबिंब जो बनता है स्पष्ट बनता है, यानी इससे ज़्यादा क्षमता वाला प्रतिबिंब कहीं नहीं बनता। ठीक है, ये आपका पूरा नेत्र लेंस के भाग थे। अब एक नेत्र लेंस की क्रियाएं कैसे होती हैं, नेत्र लेंस की क्रिया देखिए। नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस नेत्र कहिए, एक फोटोग्राफी कैमरे जैसा होता है। जब पटल खुलती है, जब पटल या पलक के लिए खुलती है तो प्रकाश कार्निया पर पड़ता है और कार्निया से होता हुआ कार्निया पर पड़ता है और यहाँ से होता हुआ नेत्र लेंस पर जाता है। ठीक है, तथा अपवर्तन के बाद रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनाता है। यानी कि जो भी वस्तु को हम देखते हैं वो हमारे जब आँख के सामने होती है तो उसकी जब पलकें खुलती हैं, फोटोग्राफी जैसा होता है ना, ये पटल हमने लिखा है, खुलती हैं। ठीक है, तो प्रकाश कार्निया पर पड़ता है, यहाँ से होता हुआ नेत्र लेंस पर जाता है और अपवर्तन के बाद रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी जो वस्तु नेत्र के सामने रहती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। जैसे अगर फोटो में देखना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये नेत्र है और ये इसका आपका नेत्र लेंस है। ठीक है, यहाँ कोई वस्तु रखी गई है ना, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देख लीजिए। तो होता क्या है, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से भी प्रकाश किरण जाएगी, ऐसे दोनों तरफ जाएगी और ये भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ बनेगी और जो वस्तु बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यानी इसका ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब ये बना हुआ है ना। ये आपका नेत्र लेंस है, इसके पीछे कार्निया रहती है और ये रेटिना का भाग है, ये भाग रेटिना का होता है। लेंस के ठीक सामने का गोलक का भाग रेटिना बोला जाता है। ठीक है, जब ये बन जाता है तो मस्तिष्क तंत्रिका तक पहुंचता है जिससे वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। आप इसको फोटो को आप ठीक से देखिए कि इसमें कितनी सारे भाग हैं आपके। देख लीजिए, क्रिस्टल लेंस है ना, नेत्रोद है, ये पानी को कहते हैं, इसी को काचाभ भी कहते हैं। पुतली है, यानी जो हमारे आँख का जो पूरा काला वाला भाग होता है उसको हम पुतली कहते हैं। उसके बाद ये कार्निया है आपका, ये परितारिका है। परितारिका का काम होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना। ये काचाभ द्रव है आपका, यहाँ देखिए पश्चिमा में पेशियाँ हैं, ये दृढ़ पटल है, ये रेटिना है, ये पीत बिंदु हमने दिखाया। पीत बिंदु जो होता है लेंस के ठीक अक्ष के सामने होता है पीत बिंदु। उसके बाद आपका दिक्तंत्रिकाएँ हैं, अंत बिंदु है। हम समझते हैं कि आपको ये ठीक से आया होगा। आप इसके भाग को क्लियर कर लीजिए क्योंकि लिखना पड़ता है और ये रेखा चित्र देना पड़ता है आपको प्रतिबिंब के बनने का। अब जब आप अगला वीडियो जब पाएंगे तो उस वीडियो में आपको पढ़ना रहेगा दृष्टि दोष। वैसे जनरली 4 दोष होते हैं लेकिन वर्णनता वगैरह लेकर के ये 5 माने जाते हैं। ये आप अपने नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में पाएंगे। धन्यवाद।